Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. And I'm also fine, thank you, and I welcome you in this session. And today we will read a very interesting poem from Comprehension Junction. Okay, the title of the poem is After Sport Day. Okay, Utkarsh, Yes, what ma'am. happened, beta? yes, ma'am. बेटा लास्ट सेशन में आप सभी को जो कुछ भी जैसे पढ़ाया गया था या भी चैप्टर सेकंड में कहीं भी आपको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क टू मी। इज देयर एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. सारी चीजें राइटिंग जंक्शन, ग्रामर जंक्शन एंड फोनिक No, ma'am. जंक्शन सब कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक। बेटा आई होप सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी अभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the title of the poem is Sport Day. Do you know what the meaning of sport? Yes, ma'am. Yes, ma'am. He, स्पोर्ट मीन Okay. स्पोर्ट का दिन है, ठीक है। एंड इन दिस पोयम देर इज अ बॉय, ओके, ठीक है। यहाँ पे जो पोयम में जो बॉय है, ठीक है, वो अपने चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं कि जब वो चाइल्ड थे और जब उनको स्पोर्ट में हिस्सा लेने के लिए, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अपने फादर के द्वारा उनको फोर्स किया गया था। He was forced by his father to participate in the game. तो किस तरीके से उनकी जो सिचुएशन थी वो ना चाहते हुए भी स्पोर्ट में हिस्सा लिए और वो विन हुए थे। एंड अब उनके सामने जब वो ग्रीव हो चुके हैं और उनके सामने जब अपना बच्चा, उनका खुद का बच्चा जब स्पोर्ट में हिस्सा ले रहा है तो उनको अपने सर पे जो प्राइड फील होता है उससे उसको मतलब जो कि नरेटर ऑफ द पोयम उनको भी अपने उस चाइल्डहुड की याद आती है। तब उनको ये फील होता है कि मैं उस समय भी अपने फादर का प्राइड था, जिस समय जैसा कि प्राइड आज मैं फील कर रहा हूँ जब मेरा बच्चा इस तरीके से स्पोर्ट में हिस्सा ले रहा है और विन कर रहा है। ओके, Yes, ma'am. so stung by a taunting laughter as I panted in last, मतलब मैं क्योंकि I was feeling that I was unable to participate in the game, तो ना चाहते हुए भी मतलब मुझ पे लोग हंस रहे थे। टॉन्टिंग मीन्स व्हाट द मीन ऑफ टॉन्टिंग? मेक फन ऑफ, मतलब किसी का मजाक बनाना। तो अगर आपके जो ग्रुप में आपके जो कंपेनियन है, चाहे वो प्लेयर्स मतलब गेम कंपेनियन या फिर क्लास में पढ़ने वाले आपके क्लासमेट्स हो, अगर आपको पता है कि मुझे ये चीज नहीं आती है तो आपको फील होगा ना कि हमारे जो साथी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जो कंपेनियन है, वो हमारा फन बनाएंगे क्योंकि हमें ये चीज नहीं आती है और वही चीज आपको करने के लिए बोला जाए, है ना। Yes, ma'am. तो आपको भी इस तरीके से Yes, आप बहुत ही हेसिटेशन फील करेंगे, है ना। तो टंग मतलब खौफ कर, मतलब एक टांटिंग स्माइल में मतलब हंसी का पात्र बन जाऊंगा मैं ये जानते हुए भी मैं फंस गया। एंड आई पैंटेड इन लास्ट, और मुझे गेम में पार्टिसिपेट करने का मतलब के लिए फोर्स किया गया। तो आई पैंटेड इन लास्ट, माई ब्रीदिंग वॉज वेरी हैवीली, मतलब मैं बहुत ही हैवी ब्रीदिंग कर रहा था, मीन्स डर के मारे एंड हेजिटेशन की वजह से मेरी जो ब्रीदिंग थी वो बढ़ गई थी। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस। अंडरस्टूड? Yes. समझ में आ रहा है सभी Yes, को? ma'am. ओके, हैविंग बीन फोर्स टू टेक पार्ट, क्योंकि हमें फोर्स किया गया था, मतलब जबरदस्ती से मुझे गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया गया था। सो बेटा अनुराग, आप तक मेरी आवाज जा रही है? अनुराग? Yes, ma'am. ओके, तो इस वजह से
मेरी जो हेजिटेशन थी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सो एज नॉट टू बी लेट द साइड डाउन, मतलब लेकिन मैं गेम से पीछा नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि मुझे अब कहते ना कि अगर किसी चीज को अगर हम स्टार्ट करें और बीच में छोड़ दे तो और भी ज्यादा हंसी होती है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मैं मतलब किनारा नहीं कर सकता था, मैं उससे भाग नहीं सकता था, पीछे नहीं हट सकता था। ओके, एंड आई क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द चेस्टनट। सो मैंने अपने अंदर करेज इकट्ठा किया एंड सो मैं चढ़ता रहा टॉप तक, मतलब मैं रेस गेम था और मैं टॉप तक पहुंच गया ऑफ द चेस्टनट, मतलब जीत हुई मेरी। ओके, एंड टीयरफुली वोड Yes. दैट नो सन ऑफ माइन, वोड मीन्स Ma'am promised. प्रॉमिस, है ना। लिया। एंड टीयरफुली वोड दैट नो सन Yes, ऑफ ma'am. माइन, दैट नो सन ऑफ माइन, तब मतलब मुझे, मैं रोते हुए मतलब कर सकते हैं इस तरीके से, जब आपकी इमोशंस ज्यादा बढ़ जाती हैं तो आप इमोशनली टीयरिंग बहाते हो ना, आंसू बहाते हैं, खुशी के भी आंसू आते हैं ना आईज में। Yes, ma'am. तो मैं इस तरीके से प्रॉमिस किया उस टीयरफुली आईज लेकर कि मतलब दैट नो सन ऑफ माई, मतलब मेरे जैसा मेरा बच्चा ना हो, मतलब इस तरीके से मैं फादर की बात ना मानकर मैं गेम में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था, मेरा बच्चा ऐसा ना हो, ठीक है। वुड रन अगेंस्ट हिज Yes, विल, ma'am. व्हाई इज इट, मतलब वुड रन अगेंस्ट हिज विल, मतलब बिना इच्छा के, मतलब उससे कोई काम करने के लिए फोर्स ना किया जाए जिस तरीके से मुझे फोर्स किया गया था। ओके, that 20 Yes, ma'am. years on I feel a father's pride. अब 20 years के बाद मैंने I feel a father's pride, अब जब मेरा बच्चा यंग हुआ तब मेरे अंदर फादर्स होने का मतलब पिता होने का प्राइड आता है, जब मैं अपने बच्चे को किसी अपने लाइफ में सक्सेस होते हुए और गेम में इस तरीके से विन होते हुए जब देखता हूँ तब मुझे फादर बनने की फीलिंग आती है। और उस समय जब मैं चाइल्ड था, जब मुझे इस तरीके से कोई वर्क करने के लिए फादर के द्वारा फोर्स किया जाता था तो मैं बिना मन के करता था। अंडरस्टूड, Yes, ma'am. समझ आया। Yes, ma'am. आप लोग को कभी भी ऐसा लगता होगा ना कि भी आपके पेरेंट्स आपसे बताते होंगे ये काम करने के लिए, तो आपको लगता होगा मेरी मेरी विश मेरी मेरी मन की बातें सुनते नहीं, अपनी ही मर्जी थोपते हैं, है ना। वुड यू फील इट, या हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? Tell me please. Abhishek, first of all, you have to tell me, have you ever felt like this? आपको कभी ऐसा लगा कि आपको फोर्स किया जा रहा हो पेरेंट्स के द्वारा? No, ma'am. I don't do it myself. बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। Ma'am, no, ma'am. I नो, do that things by myself. मुस्कान, व्हाट अबाउट यू? Yes, ma'am. व्हेन? Ma'am, once I want to go market with my mother. ओके, देन व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या हुआ था? Ma'am, mother says you have to go along with brother. Okay, anybody else? Utkarsh, have you felt like this? Utkarsh, Yes, ma'am. when बेटा? बेटा anybody else? You can share your feeling, बता सकते हो। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कभी कभी भी ऐसा लगता है कि हम एक्चुअल में हम ये समझ नहीं पाते कि इट्स वेरी गुड फॉर अस। उस समय हमें ये लगता है कि ये अपनी मर्जी से हो रहा है, लेकिन बाद में हमें ये फील होता है जैसे कि इस पोएम में नरेटर को फील हो रहा है, जब वो बच्चे थे तब उनको लगता था कि सारी जो चीजें उनको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, लेकिन आज जब अपने सन को देखते हैं तो उन्हें प्राइड होता है और एक्चुअल में फादर होने पर प्राइड होता है ना। Yes, ma'am. ऐसा हम सभी के साथ भी होता है। ओके, सो I feel father's pride watching my son.
अपने सन को देख के मुझे फादर होने का प्राइड होता है. When comes स्ट्राइडिंग फर्स्ट टू द फिनिश, जब मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिनिश लाइन पे मतलब रेस में सबसे आगे है और फिनिश लाइन तक पहुंच गया है. ओके, एंड फॉरगेटिंग द एगोनी ऑफ फॉरलॉर्न फिगर. एगोनी मीन्स, डू यू नो व्हाट द मीन ऑफ एगोनी? Pain. Pain. Ma'am, pain or hurt. Yeah, pain or hurt. And forlorn means? Forlorn means? बेटा किसकी अंदर से आवाज आ रही है? म्यूट रखिए. Forlorn means? Ma'am, happy. Feeling unhappy. Yes. Feeling sadness or feeling unhappy. Okay. So coming, जब मैंने देखा अपने child को, when I saw my child winning the race and he was at the finish line of the winning line and forgetting the agony, तब मेरे अंदर का जो agony था, agony means? Agony means? जो दर्द था, जो पेन था, वो मैं भूल जाता हूँ. So forgetting the agony of forlorn figure, मतलब मैं अपना वो पेन भूल जाता हूँ जब मुझे अकेले होने का, मतलब when I had not any son, जब मेरे पास बच्चा नहीं था, उस समय जब मेरे अंदर फीलिंग, पेन वाली फीलिंग आती थी. आज अपने चाइल्ड को मैं इस तरीके से स्पोर्ट पे, गेम में जीतता हुआ जब देखा, I forgot my agony, my pain, my heart. Okay, trailing in last. Trailing means? Ma'am, drag or sweep. मार्क या निशान, ठीक है. और इस तरीके से वो जीत की लाइन पर वो अपना निशान छोड़ गया, जो मेरे लिए, जो मेरी लाइफ का एक मेमोरेबल डे था. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. This poem is composed by John Foster. Okay, now what do you think about this poem? You have to share your feeling. What do you think after reading this poem, after reciting this poem? Okay, have 1 minute, think and show me your hand. Who want to tell? Who want to share their Yes. feeling? Let me see who is raising his or her hand. Okay, Muskan. Ma'am, I think this poem. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, I think when we are small, then the parents, what they say is we feel that they are doing against of us. But when we grows up and come in that situation, we feel that they were doing best for us. very good, very good. When we were as a child, we were thinking that all the things are doing for us very unwillingly. मतलब हमें ये लगता है कि ना चाहते हुए हमसे ये काम करवाया जा रहा है. But when we reach at that situation, we feel like grown up. We can feel the true fact of life, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, beta. Abhishek, what do you want to say? And sometimes when our parents say something to do and they say to do that work and we think that unwillingly they want to do the work by me, and after some years we find that they do for us and we start to do that things what the parents say. Okay, anybody else? Anurag, what do you think? Ma'am, I think the
parents do they everything to do the child out their mood, and because they also faint this in when they are big. Okay, anybody else? Gaurav, what do you think, beta? Gaurav, Yes, बेटा अनुराग अपने आप को I think that यस बेटा टेल I think that our parents is right when we are small and they force us to do that work. And when we not when we not listen the advice when we are big we बेटा आपकी आवाज धनक रही है आई थिंक आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है महिमा व्हाट डू यू थिंक बेटा महिमा अनम्यूट योरसेल्फ and I think the poet when the parents thinking that they are forcing us for the work that we the parents when they were forcing us this is the बेटा आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है बेटा आप लोग से पहले बता दिया जाता है आप लोग को ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो ओके एनीबॉडी एल्स चलिए ठीक है अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई वाज द नरेटर बीइंग लॉफ्ड एट व्हाई वाज द नरेटर बीइंग लॉफ्ड एट उस पर क्यों हंसा गया व्हाई यस अभिषेक and the latter being laughed at because they have no quality of money and they were inspired to participate. बेटा वंस अगेन आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई समझ में नहीं आती अभिषेक बेटा स्पीकर ऑन करिए यस The narrator being laughed at him because he was not want to participate in the racing, but he was pushed by their parents to participate. So he think that my classmates will laugh at him. बेटा अगर आपको लगे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है यू कैन राइट द आंसर इन योर चैट बॉक्स में आंसर लिख के दे सकते हैं ओके यस मुस्कान Ma'am, the narrator being laughed at because he thinks that if I will leave my works before reaching the destination, then everyone will laugh at him. Okay, why was the narrator being laughed at? मतलब why was क्यों उस पे हंसा गया? Because he was unable to going on the sport. He was unable to win the race, and he is feeling very bad. So he was being laughed at. है ना? Yes, ma'am. Okay. Why did the narrator participate in the race? Why did the narrator participate in the race? Very easy. Yes. You all need to tell the answer. Yes, Anurag. On your mic. Ma'am, the narrator was forced by his parents. The narrator was forced by his parents, okay, to participate in the race. Okay. Yes, Prachi, what do you think? Ma'am, I think the narrator father's
Okay, Gaurav, what do you think? Gaurav? Ma'am, I think the narrator's father forced him to participate in the race. Forced to participate in the race. Okay, yes, Abhishek, what do you think? When the narrator participated in the race because he was being forced by his parents to participate. Okay. Yes, Muskan? And the narrator participate in the race because he was forced by his father. Yes. Okay. What did narrator wo? What did the narrator wo? Wo means? Wo means to take from. Misha. है ना? Yes, ma'am. Okay. What did the narrator wo? उसने narrator ने क्या promise किया? But देखिए यहाँ पे and tearfully वो that no son of mine would run against his will, है ना? मतलब मेरा Yes, ma'am. क्या होगा? Yes, ma'am. उसकी इच्छा के विरुद्ध वो अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम उसका नहीं कर सकता, उसकी इच्छा के विरुद्ध, है ना? मतलब अनविलिंगली Yes, ma'am. फोर्स करके मुझसे कोई काम नहीं करवाऊंगा, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसका आंसर Yes, Abhishek. Ma'am, the narrator would because he think that no son of mine would run against his will. Okay, yes. Yes, Abhishek. When the narrator wrote that my son will not run against his will, and I will say to do by his will. बेटा यू ऑल नीड टू रिप्लाई. हमने अब बोला अगर आपको लग रहा है कि आप आंसर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन यूज द मोर ऑप्शन में जाके आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखकर सेंड कर सकते हैं. सभी को इसका आंसर लिखकर अभी सेंड भी करना है गूगल उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में. ओके, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. विल यू डू इट? कर लेंगे सभी? Yes, Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. let us read between the lines. Why is the narrator tearful? Why is the narrator tearful? Why? What do you think? Everyone think, please. Hurry up. Tell Abhishek. Yes, ma'am. When the narrator is tearful because he was seeing that his son coming first in the race. Okay. Anybody else? Muskan, what do you think? Ma'am, the narrator was fearful because he know that his sons will win the race first. He knew that his son win the race first. Okay. Yes, Anurag. He know that his son on the race and he will give his father pride. He felt that he would be failed to win the race and so he won't be able to be the father's pride, है ना? उसको ये लग रहा था कि जबरदस्ती इसको करवाया जा रहा है एंड वो अभी हार जाएगा. It was very difficult for him to win the race, है ना? Yes, ma'am. है या नहीं? Yes, ma'am. Okay. So what? Look at the next question. What does the word scum mean in the first line? What does the mean?
यू नो, देखिए यहाँ पे स्टंग बाय द टॉन्टिंग लाफ्टर, हमें जबरदस्ती कोई काम करवाना है ना, कह सकते हैं फोर्सफुली कोई काम करवाना, फंस जाना, डंक मारना, है ना, स्ट्रिंग से बना है स्टंग, एनिमल्स स्ट्रिंग करते हैं ना। Yes, ma'am. अगर आपको कोई फोर्सफुली काम करवाया जाए दैट यू डोंट लाइक, जब करना ना चाहते हो, तो ऐसे वक्त में आपको ऐसा लगेगा कि कोई जबरदस्ती से करवा रहा हो, जैसे काटने जैसा लगेगा, है ना। ओके, Yes, ma'am. so what does the word stung mean in the Yes, first? ma'am. गौरव ऑन द वीडियो, कोई वीडियो ओपन करेगा? यस अनुराग, बेटा यू ऑल नीड टू रिप्लाई सभी। The meaning of tongue in the first line is that when a person is not in saying that word and he is sent by others more. Okay, yes Abhishek, what do you think? When the word still means in the first line, that is to do the something falsely. To do something unwillingly, है ना? Yes, ma'am. To ponder to do any work unwillingly, मतलब कोई वर्क करने के लिए मजबूर हो जाना, है ना। तो it ponder Yes, to do the work unwillingly, ना चाहते से, अनिच्छा से कोई वर्क करना। ओके, Yes, ma'am. understood? Yes, ma'am. Anybody else? What do you think? Muskan? Ma'am, the word stung means in the first line that to do something unwillingly. Okay, खुशी, आपको ही बोलना है, you all need to tell. खुशी? The meaning of the word stung is when we do any work unwillingly. Okay, yes. Mahima, what do you think, Mahima? Mahima, you tell beta, hurry up. Ma'am, the word stung mean. Ma'am, the word stung mean in the first line that to do something unwillingly. Okay, yes. Gaurav, what do you think? Gaurav? Ma'am, I think by the stung mean in the first line that to do work with unwillingly by the forced. Okay, yes. Prashant, what do you think? Prashant? Prashant, I'm asking to you. Utkarsh? Yes, ma'am. Tell beta. And the word meaning is and the word stung in first line is लाइन से कुछ सिंपल से बोलना है, द वर्ड स्टंग मीन द फर्स्ट लाइन इज दैट टू डू द वर्क इन पॉन्डर अनविलिंगली, मजबूरी में कोई वर्क ना चाहते हुए कर something अनविलिंगली, टू डू द वर्क अनविलिंगली भी कर सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. okay, let us go Yes, ma'am. on the poem. Why do you think the narrator forgets the agony of the person trailing last? चल, नरेटर को लास्ट में वो अपना जो एगोनी था, जो पेन था, वो भूल जाता है। वाई? यस अनुराग, चल। When his son win the race, he forgot his agony. When his son won the race. Okay, yes. Abhishek?
Ma'am, I think the narrator forget the agony of the person trailing in the last because he was seeing that his son was coming first in the race. Okay, yes, Muskan, what do you think? Ma'am, I think the narrator forget the agony of a person because his son win the race and reach first. Okay. He reminded the childhood of his life, है ना? उसे अपना बचपन याद आ जाता है Yes, ma'am. और सारी पेनिंग भूल जाते हैं. Okay, yes. Prachi, what do you think? I think the narrator for only of the poem take last the sun on the race. Yes, Mahima. I think the narrator forgot to accompany the person when his son win the race. Ratnesh, what do you think? Ratnesh. Ratnesh, tell. Okay. चलिए ठीक है. Look at the next question. What do you think is the message of the poem? What do you think is the message of the poem? Think, everyone. Yes, Abhishek. Ma'am, the message, I think the message of the poem is that when our parents scold us for bad things, we think bad. But after some years, we feel that it is just of the life. Okay. Yes. Yes, Gaurav. Anurag. The poem is giving the message that we should find our happiness in others' happiness, and we should obey our parents. Okay, Muskan, what do you think? Ma'am, I think the message of the poem is that our parents thinks best of us, so we should do what they says. Very good. Look, I think the message of this poem is that we should never sad and we should never feeling unhappiness when our parents scold us for something because they do best for us. They always help us and they always ready to give the surrender of their happiness for us. है ना? Yes, ma'am. हमारे लिए अपनी happiness को surrender कर देते हैं ना? Yes, ma'am. Okay, so I think आप सभी इसको कर सकते हैं. Will you do it? Yes, Yes, ma'am. Also, you have to learn the poem. Beta, you have to prepare the poem for explain with the reference context. Okay? Yes, ma'am. कोशिश करके with reference and context आप poem के स्टेंजा को लेना, उसको explain करने की कोशिश करना. Okay? And the one for today is you have to solve these exercises. Exercise number A, B, and C. You have to note down all the questions in your notebook, and thereafter you have to write the answer. Okay? कर लेंगे? Yes, ma'am. And problem? Yes, ma'am. बेटा आपका chapter complete हो चुका है. And if you have any problem, any confusion, you can ask to me. पूछ सकते हैं अभी. हम सभी चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. ओके? Yes, ma'am. बेटा महिमा आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है. Have any problem? No, ma'am. No, ma'am. Start करने से finish करते हैं. Everyone take care.
Goodbye, ma'am. Goodbye.